देखिए कौन सच्चा कौन झूठा, इस पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक साहब खुद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि केस बहुत ज्यादा उलझ चुका है। मैं 30 सेकंड लूंगा। नवाब मलिक साहब, मैं एक बार दर्शकों को समझा देता हूं, क्योंकि ये मेरे हाथ में जो परमबीर सिंह की जो चिट्ठी है, इसमें उन्होंने दावा किया, नवाब मलिक साहब आप भी सुनिएगा, इसमें उन्होंने दावा किया था कि इन एंड अराउंड मिड February एंड देयर आफ्टर द ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैड कॉल्ड श्री वाजे टू हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। इसमें आरोप यह लगाया गया कि फंड कलेक्शन को लेकर, यानी कि उगाही के पैसों को लेकर सचिन वजे को अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया था मिड February यानी कि 15 फरवरी के आसपास। ठीक है, अब आप ये आरोप समझ गए। उसके बाद सामने आए शरद पवार साहब, उन्होंने कहा कि वो 5 फरवरी से 15 फरवरी तक तो हॉस्पिटल में थे अनिल देशमुख, फिर 27 तारीख तक, वो 15 तारीख से 27 तारीख तक तो क्वारंटीन थे। तो जो आरोप लगा रहे हैं परमबीर सिंह कि मिड February में वो उन्होंने अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया था मिड February यानी कि 15, और उसके बाद तो वो कह रहे हैं, शरद पवार साहब कह रहे हैं कि वो तो 5 से 15 तारीख हॉस्पिटल में थे और 15 तारीख से 27 तारीख तक जो अनिल देशमुख क्वारंटीन थे। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी ने 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी कर दिया। एक बार वो वीडियो दिखा दीजिए, एक बार वो वीडियो जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये देखिए, ये 15 फरवरी अगर हॉस्पिटल में थे तो 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अनिल देशमुख। अब अनिल देशमुख साहब की सफाई आ गई है कि भाई मैं हॉस्पिटल में ही पीसी कर रहा था, मैं हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था, कुछ पत्रकार बंधु मेरा इंतजार कर रहे थे, तो मैंने बाहर ही मीडिया से बात कर ली, यह मामला खत्म अभी तक के हिसाब से। मगर 15 फरवरी के आगे जब वो घर पर थे, क्वारंटीन में थे, क्या उन्होंने सचिन वजे और पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया था? ये मेरा एक सवाल होगा। और दूसरा मेरा सवाल होगा, जो परमबीर सिंह आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि उनके आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्वागत है आपका नवाब मलिक साहब। सबसे पहले मेरा वही सवाल, बहुत आरोप है सर, आपकी सफाई है, सरकार की सफाई है, क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? चिट्ठी में जो आरोप है परमबीर सिंह के, ये रिट पिटीशन दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह ने, मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे उन्होंने। आपका जवाब नवाब मलिक साहब। मैं देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में वे गए हैं, अपने तबादले को कि वो गलत तरीके से किया गया और उन्होंने जांच की मांग की है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट उसका जो निर्णय लेगा वो लेगा। सवाल ये है, परमवीर सिंह की चिट्ठी को लेकर सवाल खड़े किए गए। परमवीर सिंह जी ने चिट्ठी लिखी जब उनका ट्रांसफ़र हो गया, तब चिट्ठी में जो भी संजय पाटिल से वो व्हाट्सएप चैट की बात कर रहे हैं, वो 16 तारीख को सवाल उनसे पूछ के वो व्हाट्सएप चैट पे जवाब आ रहा है। जब उनको पता चल गया कि ट्रांसफ़र होना है, तो शायद उन्होंने उस तरह के एविडेंस क्रिएट किए। अब जो वो कह रहे हैं कि मिड February में वाजे और अनिल देशमुख जी की मुलाकात हुई जी, ये बात सच है कि 5 से 15 तक वो अस्पताल में एडमिट थे। 15 तारीख को नागपुर से डिस्चार्ज होने के बाद प्राइवेट विमान से वो मुंबई आए और 15 से लेकर 27 तक वो क्वारंटाइन रहे। तो कोई मिलने का सवाल ही नहीं होता, ये सच्चाई है। जहाँ तक बीजेपी कह रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई, मैं आपको बता दूं कि अस्पताल से वे जब निकल रहे थे, मीडिया के साथी उन्हें कुछ सवाल कर रहे थे, तब कमजोरी के कारण वहीं अस्पताल के कंपाउंड में गेट पर कुर्सी पे बैठकर कुछ सवालों का जवाब उन्होंने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई थी, मीडिया सवाल कर रहा था, उन्होंने जवाब दिया था। ये क्लियर हो गई नवाब मलिक साहब, ये बात क्लियर हो गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, लेकिन अस्पताल में की, यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन आपने आगे कहा 15 तारीख से 27 तारीख तक वो क्वारंटीन में थे। क्या वो क्वारंटीन में पुलिस ऑफिसर सचिन वजे उनसे नहीं मिले? क्योंकि परमबीर सिंह कह रहे हैं मिले हैं। आप ये दावे से कह सकते हैं कि जब वो क्वारंटीन में थे 15 तारीख से लेकर 27 तारीख तक वो नहीं मिले? देखिए, मैं फिर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने टेलीविज़न पे सुनकर आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो 15 से 27 का पीरियड है, मिड February की बात कही जा रही है। अभी सचिन वजे ये NIA की कस्टडी में है।
अब कॉल डिटेल रिपोर्ट एक होती है, अगर कोई मोबाइल है तो किस टावर से कनेक्ट हुआ, किससे मिला, कहाँ गया, वहाँ से जानकारी निकाली जा सकती है। सवाल ये है कि जो मूल मुद्दा है कि अंबानी साहब के घर के सामने गाड़ी खड़ी की गई, फर्जीवाड़ा रचा गया, जिलेटिन रखी गई, उसका मोटिव क्या था, और निश्चित रूप से जिसकी गाड़ी इस्तेमाल की गई उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का भी आरोप एटीएस ने निष्कर्ष निकाला है कि सचिन वजय ने उनकी हत्या की है। तो निश्चित रूप से दो जांच एजेंसियां जांच कर रही है। एनआईए अपने स्तर पर जांच कर रही है जो कि केंद्र की एजेंसी है जी, और पैरेलली एटीएस जो महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी है वो भी जांच कर रही है। निश्चित रूप से एनआईए के जो सेक्शन 10 है उसमें राज्य सरकार को पैरेलल जांच करने का अधिकार है। अब दो एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो भी सच्चाई होगी उसमें निकल कर आएगी। हमें लगता है परमवीर सिंह का जो तबादला हुआ, जिसको लेके अभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर शायद उनको कुछ डर लग रहा है और इस तरह की चीज़ें वो क्रिएट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वो जो भी उन्होंने मांग की है सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उसको निश्चित रूप से उस पर निर्णय करेगा। क्योंकि आप टीवी के जरिए आवाज सुन रहे हैं इसलिए मैं 2 सवाल एक साथ पूछ रहा हूं। पहला सवाल, क्या 15 तारीख से लेकर 27 तारीख तक क्वारंटीन में आप दावे के साथ कह सकते हैं कि अनिल देशमुख नहीं मिले सचिन वजह से, और अगर हां तो क्या इस बुनियाद इस दावे की? नंबर 1। नंबर 2, परमवीर सिंह ने कहा है कि मैंने शिकायत की थी इसलिए मेरा ट्रांसफर किया गया। 2 सवाल। देखिए ऐसा है कि वे जो आप सवाल कर रहे हैं कि 15 से 27 के बीच में सचिन वजह से अनिल देशमुख मिले कि नहीं, अनिल देशमुख जी ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, और जो वो कह रहे हैं उस पर हम पूरी तरह से विश्वास रख के आपको वही जवाब दे रहे हैं। एक दूसरा, परमवीर सिंह जी का ये दावा कि मैंने शिकायत की इसलिए मेरा ट्रांसफ़र किया गया, ये हमें लगता है बेबुनियाद है। सचिन वजय को रीइंस्टेट करने का निर्णय भी परमवीर सिंह जी ने अपनी अध्यक्षता वाली समिति में लिया। उनको जो जिम्मेदारी दी गई वो भी अपने अधीन सीधे क्राइम इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी, जो सीधे रिपोर्ट कर रहे थे परमवीर सिंह जी को। तो सारे जो भी हालात हैं, और जब ये घटना हो गई और जब वजह के ऊपर आरोप लगने लगे और जब मनसूख हिरेन की हत्या के बाद पूरा पुलिस का महकमा कमिश्नरेट जानता है कि सचिन वजय और परमवीर सिंह जी 3 घंटे बंद कमरों में बात कर रहे थे, जिसको लेके पूरा पुलिस का कमिश्नरेट एक सवाल खड़ा कर रहा था कि सचिन वजय और परमवीर जी के बीच में क्या 3 घंटे बात हो रही है। हमें लगता है वो अपनी दिफा में, अपने बचाव में कुछ चीज़ें रखेंगे, उनका अधिकार है, लेकिन तबादला करना ये सरकार का प्रशासनिक अधिकार है। मुख्यमंत्री जी ने तबादला किया है तो निश्चित रूप से अपने अधिकार के तहत किया है। कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा जो रचा गया ये घातक है, खतरनाक है। फर्जीवाड़े को कहीं ना कहीं भेद न खुल जाए, एक हत्या की गई तो बहुत गंभीर विषय है। हमें लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें जो सच्चाई है उसमें से निकल के सामने आएगी। क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए परमवीर सिंह के चिट्ठी में लगे आरोपों की, जैसा कि वो मांग कर रहे हैं? देखिए सीबीआई जांच, क्या एनआईए की जांच पे विश्वास नहीं है केंद्र को? अब वो सीबीआई जांच की वे मांग कर रहे हैं। सुशांत सिंह की हत्या हो गई, तभी भी सीबीआई को लेकर बिहार में केस रजिस्टर कर दिया गया और फिर सीबीआई जांच करने लगी। क्या निकल के आया? हमें लगता है एनआईए है जो सारी चीज़ों को श्रृंखला जोड़ के जांच कर सकती है, और समान अधिकार एटीएस को भी है, वो भी जांच कर रही है। जो भी इसमें का सत्य होगा हमें लगता है सामने आएगा। वजह का रिमांड अभी है एनआईए के पास, एटीएस ने कस्टडी मांगी है और एटीएस इस निष्कर्ष पर निकल कर आया है कि मनसूख हिरेन की हत्या में उनका हाथ है वजह का। और वजह और परमवीर सिंह जी के बीच में क्या क्या संवाद हुआ, क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ, उनकी जानकारी में चीज़ें हो रही थी कि नहीं, ये सब जांच का विषय है। जांच होने के बाद जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। हमें लगता है 2 एजेंसी, एक केंद्र की एक राज्य की जांच कर रही है,
उस पर सभी लोगों को विश्वास करना चाहिए। क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर भी यही मांग कर रहे हैं, वो तो सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रामदास अठावले कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए क्या गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आखिरी सवाल नवाब मलिक साहब। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी करने का सभी को अधिकार है, लेकिन बीजेपी ये आधार बना रही है कि एक सिटिंग आईपीएस अधिकारी ने होम मिनिस्टर पे सवाल उठाए हैं। लेकिन वो याद करें, क्या गुजरात के होम मिनिस्टर पे सिटिंग आईपीएस में सवाल नहीं उठाए? क्या गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री पे सवाल नहीं उठाए गए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस समय इस्तीफा देने का काम किया था? जांच होने दीजिए, ठीक, जांच होगी, जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आएगी और जो भी उसमें दोषी होगा निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब, आपने समय निकाला, जी न्यूज़ से बात की। कठिन समय है सरकार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, आपने समय निकाला। मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें विद्या चौहान जो कि एनसीपी की प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और शिवसेना से आप देख पा रहे हैं संजय गुप्ता साहब हैं, शिवसेना के नेता, वो मेरे साथ हैं। अजय आलोक जेडीयू के नेता, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं तुहिन सिन्हा, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तुहिन सिन्हा साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आप लोग इस्तीफे के पीछे पड़े हैं, आप जांच चाहते हैं, इस्तीफा चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है? यही आज संजय राउत ने भी पूछा कि सही जांच के लिए तैयार है तो बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हैं भाई? देखिए, ये आरोप इतने गंभीर हैं कि इस्तीफा, होम मिनिस्टर के इस्तीफा के बगैर और जब तक वो ऑफिस में रहे निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकता। अब होम मिनिस्टर कह रहे हैं, अनिल देशमुख जी कह रहे हैं कि 15 तारीख को वो अस्पताल से बाहर निकले, पत्रकार बाहर खड़े थे, इसलिए वो संवाददाताओं से बात करने लगे। लेकिन जो व्यक्ति खुले कैमरों के सामने अगर कोविड क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करता है, आप सोच सकते हैं कि बंद कमरों में 25 से 27 के बीच वो व्यक्ति कितनी बार उल्लंघन करता होगा कोविड क्वारंटाइन के नियमों का।